जब गौरी लंकेश को मारा था, मर्डर हो, उसका मर्डर तो नहीं हुआ ना, अभी जिंदा है ना वो। जब गौरी लंकेश को मारा था तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, तब बीजेपी वाले कहाँ थे? अर्नब यार वो पत्रकार है, मतलब उसको देख करके ना एक हंसी भी आती है और शर्म भी आती है। ऐसे पत्रकारिता होती है क्या? अर्नब गोस्वामी जी जो थे वो भाजपा के प्रवक्ता थे टीवी पे, अब भाजपा उनकी प्रवक्ता है। अर्नब की गिरफ्तारी ये तो यार देश हित में सबसे बड़ा कदम कहूंगा मैं तो इसको। अगर लोकतंत्र को धज्जा उड़ा रहा था बैठकर तो वो अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार है। उसके इसमें इसे अर्नब गोस्वामी को फांसी होनी चाहिए। और ये जो कपिल मिश्रा और बीजेपी सरकार के जितने भी लोग उसके खिलाफ उसके उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं उसके समर्थन में, ऐसे लोगों को कहते हैं ना पूछता है भारत, मैं कहता हूँ थूकता है भारत ऐसे लोगों पर। कार है भाई हिंदू, अभी वो लड़की हिंदू नहीं थी क्या हाथरस में जिसका बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, और हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ पुलिस ने और सरकार ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। वो लड़की हिंदू नहीं थी क्या? लेकिन क्यों दबा दी गई? क्योंकि वो SC/ST थी, छोटी जाति की लड़की थी। अगर वही स्वर्ण जाति की लड़की होती या इन किसी बीजेपी नेता की बेटी होती तो शायद उसको ये अर्नब गोस्वामी जैसे दल्ले कई सालों तक डिबेट में रखते हैं, अपनी डिबेट में। अभी अर्नब गोस्वामी से कोई ये पूछे कुत्ते की तरह भौंकता है, अभी जेल में। महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी, मैं बहुत तारीफ करूंगा महाराष्ट्र सरकार की। ऐसे को तो जेल में ही रहना चाहिए जो आदमी की आत्महत्या करने पर मजबूर करता। उसके कहने से, उसके उकसाने से 2 लोगों ने आत्महत्या की है, और उसके इसमें इसे अर्नब गोस्वामी को फांसी होनी चाहिए। और ये जो कपिल मिश्रा और बीजेपी सरकार के जितने भी लोग उसके खिलाफ उसके उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं उसके समर्थन में, ऐसे लोगों को कहते हैं ना पूछता है भारत, मैं कहता हूँ थूकता है भारत ऐसे लोगों पर। अगर मीडिया जो चौथा स्तंभ इसको बोलते हैं ये स्ट्रांग बन जाए ना, वहाँ पर क्या हुआ, मोदी ट्रंप ने कुछ अगेंस्ट बोला, सरकार झूठ बोलने लगा, उसका जो लाइव टेलीकास्ट था वो मीडिया ने रोक दिया तुरंत के तुरंत ही। ये होती है पावर मीडिया की। यहाँ पर क्या है, तलवे चाटते हैं, भड़ुए हैं यहाँ पे आधे पत्रकार। तो अब देखो ना जो भाई, मैं उद्धव ठाकरे को बुरा मानता था लेकिन आई रेस्पेक्ट दैट पर्सन वेरी मच, बिकॉज उसने एक अच्छा ठोस काम किया, मजबूत ठुकाई वाला काम जो किया है। अर्नब गोस्वामी को पेला उसने, मेरे को तो बहुत शांति हुई। मेरे को ऐसा समझो कि जैसे मैंने बहुत ही, गंगा जी कहना, गंगा जी नहा के आए, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं इतना लीन हूँ। रात को सपने में भी मैं हंसता हूँ, मेरी वाइफ पूछ रही रात को ठूस रहे थे, मेरा सपना आ रहा था कि मैं अर्नब गोस्वामी को कुटाई हो रही थी, तो आई एम वेरी हैप्पी सर। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही मजबूत सरकार देनी चाहिए जो उद्धव जी ने दी है, क्योंकि मीडिया वाले कुटेंगे ना तभी इनको अकल आएगी, तब मीडिया वाले ट्रैक पर आएंगे। पूरे भाजपा तो कह रही है कि लोकतंत्र के लिए खतरा है अर्नब गोस्वामी का। जब गौरी लंकेश को मारा था, मर्डर हो, उसका मर्डर तो नहीं हुआ ना, अभी जिंदा है ना वो। जब गौरी लंकेश को मारा था तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, तब बीजेपी वाले कहाँ थे? और एक ना बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको पता होगा, विनोद दुआ है ना, वो 25 या 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने बस क्या किया था, उन्होंने किया था सिर्फ सरकार से सवाल, जो उनकी गलत नीतियां उसके अगेंस्ट में उन्होंने बोला, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा लगा राष्ट्रद्रोह का। बताओ यार, तब लोकतंत्र कहाँ चला जाता है? अगर तुमसे यार गवर्नमेंट से कोई सवाल कर रहा है तो आप उसका रिप्लाई दो ना, आप बताओ उनको प्रॉब्लम, भाई मुझे प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेटली विरोध करूँगा, मैं बोलूँगा। अब अगर सरकार संविधान के अगेंस्ट जा करके, लोकतंत्र के अगेंस्ट जा करके और मुझ पे केस लगा दे तो यार ये कौन सी बात हुई? भाई मेरा अपना एक अधिकार है, मुझे सही पसंद नहीं आया तो मैं अधिकार करूंगा। अगर भाई जो हमारी मूलभूत सुविधा जो हमें मिलना चाहिए, देता है, हमें आज़ादी है। भाई आज अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, बिंदास टीवी पे बोल रहे हैं, तो ये हमें संविधानीय ताकत देता है कि हम अपना विरोध दर्ज कराएं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो लोकतंत्र उस टाइम खतरे में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही एक अर्नब यार वो पत्रकार है, मतलब उसको देख करके ना एक हंसी भी आती है और शर्म भी आती है। ऐसे पत्रकारिता होती है क्या? उछल कूद करके पत्रकारिता करनी, किसी के अगेंस्ट ऐसे बोलना, मतलब वो राजा की तरह ट्रीट कर रहा है। बताओ, टीवी के ऊपर कह रहा है उद्धव ठाकरे, संजय राउत तू चूहा है, आजा सामने। अरे यार तुम पत्रकार हो क्या? अरे तुम विरोध करो, कौन प्रॉब्लम, क्यों? हमें भी प्रॉब्लम नहीं है, विरोध करो ना, संविधान दायरे। लेकिन यार तुम एक राजा की तरह ट्रीट करोगे, भैया मैं तो भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे ऊपर ना एक बहुत बड़ी पावर है, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अब निकल गई पावर। देखो संविधान की ताकत क्या होती है। पकड़ा गया ना, क्या कर लिया बीजेपी ने, 14 दिन के लिए अंदर है, बेशक उसकी जमानत हो जाएगी लेकिन बचेगा नहीं अब वो। तो ये है संविधान की ताकत, लेकिन बीजेपी करती है इसके अगेंस्ट।
और इसी का विरोध हम करते हैं। अरे आप अच्छा करो, हम तो आपके भी सपोर्टर हो जाएंगे, हमें क्या दिक्कत पहले है। अर्नब गोस्वामी जी जो थे वो भाजपा के प्रवक्ता थे टीवी पे, अब भाजपा उनकी प्रवक्ता तो सही, तो गेम चल रहा है ना, गिव एंड टेक का चल रहा है ना। वो उसने बहुत महीने दिया पूरे कोरोना काल में, सुशांत को उसने कहीं जाने नहीं दिया, सुशांत को जिंदा रखा, ठीक है। जब सीबीआई से बात हुई तो उन्होंने बता दिया कि वो सुसाइड है, तो इतना घुमाया उन्होंने। अब उसको जो मिलना चाहिए था ना, इसको इतने पे बैक जो मिला उसको, तो सही तो मिला पे बैक उसको, प्रवक्ता। अब अच्छा, कुछ दर्द किसको हुआ सबसे ज़्यादा? बीजेपी वालों को दर्द हो रहा है ना, वो सारे मंत्री बाहर निकल कर आ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई, बड़े बड़े वर्ड बोले जा रहे हैं। जब एक लड़की का रेप हो जाता है इसमें, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है सर। सुनो, अभी बिहार में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी, आदित्यनाथ जी, उनके पास बताने को कुछ होता तो है नहीं अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अच्छा करने के बारे में, क्योंकि लुटाई दबा के बता रहे हैं। वो भी लोकतंत्र की हत्या उन्होंने की है, वहां जाके बोल रहे हैं कि एक इतने बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार को पकड़ लिया है तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। अरे यार, तुम तो खुद जो आप जैसे बार बार वो होता है कि रिपीट करते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि रात को 2 बजे आप हिंदू बोलते हैं अपने आप को, और आप रात को 2 बजे एक हिंदू लड़की को तेल छिड़क के आग लगाए तो तब कुछ नहीं होता है। अर्नब की गिरफ्तारी, ये तो यार देश हित में सबसे बड़ा कदम कहूंगा मैं तो इसको। अगर लोकतंत्र की कोई धज्जा उड़ा रहा था बैठकर, तो वो अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार है, राष्ट्रीय दलाल का कोई दर्जा मिले तो अर्नब को दे देना चाहिए। क्या हुआ इसमें लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, मुझे समझाया जाए ना भाई। आप टीवी पर बैठकर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को खुलेआम धमकी दे रहे हो, वो लोकतंत्र की हत्या है? या किसी को आत्महत्या के जुर्म में, उकसाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए, ये लोकतंत्र? संबित पात्र का तो नाम ही मत लिया करो, वो आदमी बात करने लायक नहीं है। कम से कम ऐसे इंसानों का नाम लो जो थोड़ा संभाले जा सके। राजनाथ सिंह, हाँ, कुछ ये बेकार का तो नाम लिया ही मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। संबित पात्र टाइप के तो लोग ही पसंद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात अभी लोकतंत्र की आ रही थी, आपने हमारे महान योगी नाथ जी का भी नाम लिया, योगी आदित्यनाथ जी का। आपको याद दिला दो, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रोटेस्ट शुरू करा था, तो उस इंसान ने 3 व्हीलर पर पीछे लिखवा दिया था शीला दीक्षित के बारे में सीधा कि शीला दीक्षित ये है, शीला दीक्षित वो, जबकि वो उस टाइम मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वो 3 व्हीलर खुलेआम घूमे, सब कुछ चला, कांग्रेस ने कोई स्टेप लिया उस पर? नहीं लिया, क्योंकि वो हक था किसी भी इंसान का विरोध का। वो अगर आना चाह रहा था सत्ता में, उसने विरोध करा, उसको पूरी छूट थी, आ जाती थी संवैधानिक आधार पर। भाई साहब, आज आप यूपी के अंदर एक 3 व्हीलर पर लिखवा दीजिए योगी आदित्यनाथ के बारे में सिर्फ 1 लाइन, वो 3 व्हीलर 2 घंटे में तो गायब हो जाएगा, 3 व्हीलर वाले का पता नहीं चलेगा, और अगले 2-4 घंटे में हो सकता है उसका परिवार भी ना ढूंढने से मिले। अब लिखवाने की बात कर रहे हैं, एक पत्रकार ने जो मिड डे मील चलती है उसमें नमक की कोई खबर चलाई तो उसका FIR हो गया। बच्चों को रोटी नमक से दी जा रही थी, उसने सिर्फ उस मुद्दे को उठाया था, उस पर FIR दर्ज हो गई थी। वहाँ लोकतंत्र तो यार मजाक है इनके, लोकतंत्र नहीं है। आप अगर किसी बेटी के लिए आवाज उठाने जाते हैं, मैं गया था, मैंने जब उस हाथरस वाली बेटी के लिए प्रोटेस्ट शुरू करा, उठाकर मुझे जेल में डाल दिया गया। हमने कानून के लिए आवाज उठाई तो उठाकर मुझे जेल में डाल दिया गया। अभी पिछले 1 महीने के अंदर 8 से 10 मुकदमे मुझ पर लगा चुके हैं ये। तो लोकतंत्र की बात करना तो यूपी में तो कम से कम बिल्कुल मजाक है, यहाँ पर लोकतंत्र तो भूल जाइए। यहाँ राजतंत्र है और खुला राजतंत्र है, आप जरा सी आवाज उठाइए। तो इन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात है, राजद्रोह एक मुकदमा लगता था जब हम सत्ता के खिलाफ बोलते थे, इन्होंने उसका जो घुमाकर राष्ट्रद्रोह में जो बदला है ना, उसका पता तक नहीं लगने दिया लोगों को। अब सीधे रासू का लगाते हैं ये, जो कि राष्ट्रद्रोह है, जो कि देश के खिलाफ काम करने पर मुकदमा दायर होता है। लेकिन इन्होंने राजा के खिलाफ बोलने पर, मैं राजा कहूँगा चीफ मिनिस्टर को इस टाइम, उस राजा के खिलाफ बोलने पर उस रासू का कोई यूज़ कर रहे हैं, जो कि इनका हक बनता ही नहीं है।